अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो अहम इशू हैं, उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि इमरान खान ने अरशद शरीफ के ऊपर जो बयान दिया है उस पर कई सवालात बनते हैं। पहले तो ये है कि जी ये मैं दिखा रहा हूँ कि देखें ये बयानात हैं इनके जो आए, और क्या बयानात हैं उनके कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग की गई है। अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग की गई है। अरशद शरीफ को मुझे खबर मिली है कि अरशद शरीफ को मारने लगे हैं। ठीक है जी। तीसरी ये है कि अरशद शरीफ को सच ना बोलने के लिए धमकियां दी गई और मैंने अरशद शरीफ से कहा मुल्क से बाहर चले जाओ। ये चार उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं जो मेरे सामने हैं। इसके ऊपर मैंने इमरान खान से चंद सवालात कर लिए हैं जो बहुत ही ज़रूरी थे, और वो ये सवाल है कि इमरान खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग की गई है। जब आप ये बयान दे रहे हैं और मीडिया में बयान दे रहे हैं, आप साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, आप PTI के चेयरमैन हैं, तो फिर तो सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछा गया, और ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी सवाल है जिसका जवाब दीजिए कि जब आपको ये पता है कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग की गई है तो फिर ये भी पता होगा कि अरशद शरीफ को टारगेट किलिंग किसने की है और क्यों की है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए क्यों की है ये नहीं पता, तो कम से कम ये तो पता होगा कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग किसने की है। इस जो आपने स्टेटमेंट दी है उस पर एक सवाल बनता है। यकीनन जिस तरह मैंने ये सवाल उठाया कि भाई आपको कैसे पता चला कि आप तो कह रहे हैं कि इसकी टारगेट किलिंग की गई है, तो हम अब सबसे सवाल पूछ रहे हैं, कौम सवाल पूछ रही है कि आप ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि इसकी टारगेट किलिंग हुई है सबूतों की बुनियाद पर। ये नहीं कि कल कहते कि मैंने तो ये नहीं कहा था। यू टर्म के तो माहिर हैं, लेकिन इसका जवाब दीजिए कि आपको कैसे पता चला कि इसकी टारगेट किलिंग हुई है। बहुत अहम सवाल है आपसे। दूसरा सवाल, आप कहते हैं कि जी मुझे पता था कि इसको जो है, कहा आपने, मुझे खबर मिली, मुझे खबर थी कि अरशद शरीफ को मारने लगे हैं। तो बहुत अहम सवाल है। एज ए पाकिस्तानी, एज ए कोई दोस्त, एज ए कोई मेरा ताल्लुक़ हो ना हो, अगर किसी इनोसेंट को कोई मारने जा रहा है जान से, तो मेरा क्या फ़र्ज़ है? मेरा फ़र्ज़ यह है कि मैं उन इदारों को आगाह करूं, हुकूमत वक्त को आगाह करूं, चाहे हुकूमत उससे नाराज़ हो, चाहे हुकूमत उसकी दुश्मन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं इन रिटर्न आगाह करूं कि जनाब मेरी नॉलेज में आया है, ये सवाल मेरा है कि मेरी नॉलेज में आया है कि अरशद शरीफ को जान से मारने वाले हैं। मेरा फ़र्ज़ है मैं बता दूं, सरकारी इदारे को बताऊं। सरकारी इदारे अगर अरशद शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते हैं, फिर उनकी ज़िम्मेदारी। आप आगाही दें सिक्योरिटी फोर्सेस को, अगर वो अरशद शरीफ की ज़िम्मेदारी फिर भी नहीं पूरी करें तो आपने अपना फ़र्ज़ किया। आपने आगाह कर दिया कि अरशद शरीफ को मारा जा रहा है, अरशद शरीफ का कत्ल होने वाला है, और आपको ये भी पता है कि अरशद शरीफ को कौन कत्ल करने वाला है। तो फिर इसकी खबर आपने सरकारी लेवल पर क्या दी, किसको दी, कौन से थाने में आपने दरख्वास्त दी, कौन से हाई लेवल पर सरकारी इदारों में आपने इसकी इंफॉर्मेशन दी? क्या आपने पाकिस्तान के अहम इदारों को इससे इन्फॉर्म किया? वो एक सहाफ़ी भी था, एक एंकर भी था, वो आपके कहना चाहिए बहुत करीब भी था, और आप एक इंसान भी था, एक पाकिस्तानी भी था, और उसकी जान को ख़तरा हो गया और मारे जाने का ख़तरा था, और आपको पता था कि उसको मारा जा रहा है, और आप सरकारी तौर पर जो है वो आपने क्या किया? आपने इन्फॉर्म किया, आपने FIR कटवाई, आपने कोई एप्लीकेशन दी, आपने चीफ ऑफ जस्टिस आपको एक लेटर लिख दिया, आपने आर्मी चीफ को लेटर लिखा, आपने DGI को लेटर लिखा, MI को लेटर लिखा, आपने वज़ीर आज़म को लेटर लिखा, आपने डिप्टी कमिश्नर को लिखा, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर लिखा। आपके तो बहुत सारे दोस्त हैं। क्या आपने किसी भी सरकारी लेवल पर सिक्योरिटी फोर्सेस पे
अदालत पे, गवर्नर को, वज़ीर आला को, वज़ीर आज़म को, किसी को भी इन्फॉर्म किया जब इतनी अहम चीज़ आपको पता थी कि अरशद शरीफ को मारा जा रहा है? ये सवाल है कि क्या आपने बताया? क्या आपने सरकारी लेवल पर ये सारी बात लाए? दूसरा ये कि आपके दोस्त थे, आपके लिए बड़ी खिदमात हैं उनकी। एक एंकर को आपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। वो एंकर बेसिकली एक न्यूट्रल एंकर होता है, लेकिन इस हद तक आपने उसको अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया कि वो एक लिहाज से पीटीआई का एंकर कहलाने लगा। चलें, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, वो उसका क्या इस सिलसिले में था पॉइंट ऑफ व्यू वो तो खुद बताता नहीं है इस दुनिया में कि मैं पीटीआई को क्यों सपोर्ट करने लगा, या मैं न्यूट्रलिटी छोड़कर इमरान खान को इतना क्यों करने लगा, या इन चीज़ों में इतना इन्वॉल्व क्यों हुआ। वो खुद बेहतर बता सकते हैं, हम इस पे नहीं जाते। लेकिन एक दोस्त की हैसियत से, एक सपोर्टर की हैसियत से, एक आपकी इतना बेहतरीन आपको सपोर्ट करने वाला, इतना अच्छा एंकर, इतना नफीस एक इंसान, आपने उसकी ये मालूम होने के बाद कि इसकी जान को ख़तरा है, इसको धमकी मिल रही है, और ये बाद में आपने बताया भी कि इसकी टारगेट किलिंग हुई है, तो जब सब कुछ पता था तो आपने क्या अमली इक़दाम किए इसको बचाने के लिए? क्या इसको कहा? आपने ये भी कहा कि मैंने कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। मुल्क से बाहर जाने का सिर्फ मशवरा आपने दिया या पेशावर से यूएई आपने भिजवाया? क्योंकि केपीके में आपकी हुकूमत थी, वो तो इस्लामाबाद में रहता था, तो आखिर वो पेशावर से क्यों गया? तो पेशावर से यूएई गया तो यहां दो सवाल आता है कि क्या पेशावर से आपने भेजा, और यूएई में क्या आपने अपने किसी जानने वाले के यहां उनको भेजा? लोग पूछ रहे हैं, तो बताइए। यूएई से वो लंदन गए, तो क्या आपने यूएई से लंदन उनको भेजा, तो क्या लंदन में आपने उनको ठहराया? क्योंकि आपने कहा है कि मैंने उसे कहा कि तुम इस मुल्क से निकल जाओ। तो अब सवाल ये आ रहा है, क्योंकि ये निकले हैं पेशावर से, वहाँ आपकी हुकूमत है, और पेशावर से जब आपने इनको निकाला तो आपने क्या यूएई, सवाल है आपसे, क्या आपने यूएई भेजा तो वहाँ अपने किसी दोस्त के पास ठहराया, अपने जानने वाले क्या ठहराए होंगे? अब तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, सब पता चलेगा वो किसके यहाँ ठहरे थे। लंदन में वो आपने किस दोस्त को कहा कि इनका ख्याल रखें, किसको कहा कि यहाँ रखें? और क्या कीनिया भी आप ही ने भेजा था? सवाल है, क्या कीनिया भी आपने भेजा था, और कीनिया में जहाँ ठहरे थे क्या वो भी आपने कहा है? तो ये आपसे ये रिलेटेड सवाल है कि पेशावर से आपने उनको निकलवाया। हालांकि अब आईएसपीआर का तर्जुमान भी ये पूछ रहा है कि आखिर वो पाकिस्तान से क्यों गए। हुकूमत पूछ रही है कि आखिर वो पाकिस्तान से क्यों गए। सारे के सारे इदारे आपसे पूछ रहे हैं कि वो पाकिस्तान से क्यों गए। तो आपने कहा कि इसलिए कि उनको जान की धमकी मिल रही थी और उनको जान से मारना था, मेरी इंफॉर्मेशन में था, और उनकी टारगेट किलिंग की गई है। तो इस सिलसिले में ये सवाल भी है कि वो पाकिस्तान से गए तो इन जगहों पे गए और आप ही ने मशवरा दिया, तो क्या आपने उनकी मुआवनत की यहाँ भी और उन जगहों पे भी जहाँ ये ठहरे थे, और क्यों की? ये नहीं पूछ रहा, लेकिन की, ये सवाल है। उसके बाद जो सवाल आता है वो आता है ये कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इमरान खान की हैसियत से अब इसका बेनिफिशरी कौन है? क्या अरशद शरीफ को जो हलाक किया गया उसका बेनिफिशरी कीनिया है, उसका बेनिफिशरी पाकिस्तान की हुकूमत है, उसका बेनिफिशरी पाकिस्तान के इदारे हैं, उसका बेनिफिशरी तालिबान है? आज उसका बेनिफिशरी कौन है? कौन उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है? कौन उसकी मौत पे रंजीदा होने के बजाय और तकलीफ़ में होने के बजाय, रोने के बजाय, अफसुर्दा होने के बजाय, एक पाकिस्तानी, एक जर्नलिस्ट, एक एंकर, एक अच्छा दोस्त, इस जो है वो उसकी किलिंग हो गई
और उस किलिंग की बुनियाद पर उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है बड़ी हाई लेवल पर, वहाँ हमें रंजीदा होना चाहिए। तो कौन बेनिफिशरी है, ये सवाल का जवाब भी दीजिए इमरान खान कि इसका बेनिफिशरी कौन है। अब आता हूं मैं एक और अहम बात की तरफ, और वो ये है कि मुझे ये बताइए कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब यूएई से हुकूमत वक्त नहीं, बल्कि नाम कोई ले रहे हैं, कोई बिलावल का नाम ले रहा है, तो हुकूमत पाकिस्तान का नाम ले रहा है, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम ले रहा है, एजेंसीज का नाम ले रहा है कि जनाब यूएई से उसको डिपोर्ट ज़बरदस्ती कराया गया। हालांकि यूएई की हुकूमत इस किस्म की कोई रिमार्क्स नहीं दे रही, लेकिन चंद अहम तरीन लोग पाकिस्तान में पीटीआई के अलावा भी, जो कोई सहाफ़ी है या कोई यूट्यूबर है या कोई एंकर है, वो भी ये बात कर रहा है। तो जाहिर है जब ये बात करते हैं तो आपके पास ऑथेंटिक सपोर्ट तो होगा ना, प्रूफ होगा ना। और आप ये कह रहे हैं कि यूएई से इनको बेदखल जानबूझ के कराया गया, और क्योंकि दुनिया में कीनिया में जो है वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर फ्री वीज़ा है, तो इसलिए उसको मजबूरन वहाँ जाना पड़ा और वहाँ इसकी टारगेट किलिंग करा दी गई। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तान के इमिग्रेशन पासपोर्ट की डिटेल है, जिसमें वो बता रहा है कि कौन कौन से ममालिक में पाकिस्तानी जा सकते हैं। तो कीनिया तो बहुत डेंजरस मुल्क है, बहुत ख़तरनाक मुल्क है। वहाँ स्मगलिंग, ड्रग्स, कत्ल, मर्डर, लाकानूनियत टॉप पे है। अब आइए कि पाकिस्तानी बग़ैर वीज़ा के फ्री एंट्री कौन कौन से ममालिक में हो जाती है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। ये कुक आइलैंड्स, नीन्यूस, समोस, वेनेस्टू, कतर में भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद है डोमिनिका, ये भी मॉन्सेरेट, उसके बाद है ट्रिनिडेड एंड टू। एशिया में आता है, ये था आपका कैरिबियन, कंबोडिया, नेपाल, यहाँ पे भी जा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अफ्रीका है, कैप वर्डे आइलैंड, गिनिया, मॉरिटानिया, रवांडा, चिली, सोमालिया, टोगो। इसके बाद आता है मालदीव्स, वहाँ पे भी जा, मालदीव्स में तो बहुत जाते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। टिमोर लेस्ट, कोमोरस आइलैंड है, वहाँ कोई इतनी क्राइम नहीं है। उसके बाद है मदागास्कर, मोज़म्बिक, अच्छा सेनेगल, बड़े टिपिकल नाम है। उसके बाद है सीरेलॉन, तंजानिया, युगांडा। 31 ममालिक हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वाहिद कीनिया ऐसा मुल्क था जिसमें फ्री एंट्री वीज़ा हो सकता था, मजबूर हो गया अरशद शरीफ जब उसको निकाला गया, बकौल उन लोगों के जो कह रहे हैं तहकीक और तस्दीक के बग़ैर और सबूत के बग़ैर जो शर फैला रहे हैं, जो फितना फैला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि उसको निकाला गया और वो एक ही मुल्क जा सकता था कीनिया, इसलिए वो वहाँ गया और वहाँ उसकी टारगेट किलिंग हो गई। तो गोया उसको जानबूझ के वहाँ भिजवाया गया, क्योंकि एक ही फ्री लैंड है। तो यहाँ तो 31 है। किसी ने नहीं कहा था कि आप, अब ये सवाल होता है कि कीनिया किसने भेजा आपको, कीनिया का मशवरा किसने दिया आपको कि कीनिया जाएं? बहुत ज़रूरी है। कीनिया में किसके यहाँ ठहरे आप? कीनिया में जहाँ ठहरे तो वो लंदन से आप गए थे, तो लंदन के यहाँ किसने ठहरे? लंदन से आप यूएई में थे, तो यूएई में किसके यहाँ ठहरे थे? ये बहुत अहम सवालात हैं, चंद अहम चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।